नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय भगवान के विराट स्वरूप के बारे में श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या हम 27 तक श्रवण कर चुके हैं, क्योंकि भगवान के विराट स्वरूप का इसमें वर्णन है और अर्जुन के कहने पर ही भगवान ने अपना विराट स्वरूप उन्हें दिखाया। और अर्जुन तथा अन्य व्यक्ति जिन जिनको ऋषि मुनियों से या भगवान से दिव्य शक्ति प्रदान है, वही व्यक्ति अपनी उस दिव्य दृष्टि से इस भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। और अर्जुन वर्णन कर रहे हैं कि मुझे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो आज के श्लोकों में हम श्रवण करेंगे कि जैसे नदियाँ किसकी तरफ भागती हैं, समुद्र की ओर, क्योंकि जल का जो प्रवाह है वह हमेशा नीचे की ओर जाता है। तो नदियाँ भी किसकी तरफ भागती हैं, समुद्र की ओर। तो कह रहे हैं ये सारी नदियाँ मुझे आपके मुख में ही दिखाई दे रही हैं कि वह समुद्र में बड़ी वेग से समुद्र में प्रवेश कर रही हैं। और भी उसी प्रकार से जो योद्धागण हैं वो भी मुझे आपके अनेक मुख, क्योंकि अनेक मुख दिखाई दे रहे थे भगवान के, बहुत बड़े बड़े, कह रहे हैं अनेक मुखों में वो भी प्रवेश कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि देखिए मुझे पतंगे दिखाई दे रहे हैं। पतंगे जैसे विनाश के लिए किस में प्रवेश करते हैं, अग्नि में। तो ऐसे यहाँ आपके मुख में क्या दिखाई दे रहा, अग्नि, और उसमें पतंगे प्रवेश कर रहे हैं अपने विनाश के लिए। इसी प्रकार से जो सारा ये संसार है, जितने भी ये योद्धागण हैं, ये भी आपके मुख में मुझे प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए श्लोक संख्या 28। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा नदीनां, जिस प्रकार से नदियाँ, अम्बुवेगा, अम्बुवेगा जल की तरंगे, समुद्र में अभिमुखा, कह रहे समुद्र की ओर ही द्रवंती दौड़ती हैं। तथा वैसे ही तब आपके अमी होता है ये सब, तब वैसे ही आपके यह सब कौन, नरलोक वीरा, जो मनुष्य हैं, जो सामाजिक प्राणी हैं, जो समाज के व्यक्ति हैं या समाज के बड़े बड़े राजा हैं, वो सभी नरलोक वीरा, जो इस लोक में कैसे वीर हैं, वह वक्त्राणी आपके मुखों में अभिज्वलंती, प्रज्वलित हो रहे हैं, विशंति प्रवेश कर रहे हैं। भाई आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ क्या हो रहा है, अभिज्वलंती, जहाँ अग्नि है उनमें वह सब प्रज्वलित हो रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं अर्जुन कि जिस प्रकार नदियाँ अनेक तरंगों से समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार यह सारे महान योद्धा भी आपके जो प्रज्वलित मुख हैं उनमें प्रवेश कर रहे हैं। अब आइए श्लोक संख्या 29। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। कह रहे यथा, जिस प्रकार प्रदीप्तम जलते हुए, ज्वलनम अग्नि, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि में पतंगा विशन्ति, कीट पतंग प्रवेश करते हैं, किसके लिए, नाशाय, अपने नाश के लिए, समृद्ध वेगा, बड़ी तेजी से, समृद्ध वेगा, बड़ी तेजी से, बड़े वेग से प्रवेश करते हैं। तथा वैसे ही नाशाय, अपने विनाश के लिए, लोकाः, ये सारे लोग भी विशंति प्रवेश कर रहे हैं। तो आपके वक्त्राणी, मुख में समृद्ध होगा बड़ी तेजी से, कह रहे उसी प्रकार से यह सारे प्राणी भी बड़ी तेजी से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा अर्जुन देख रहे हैं और जिन जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान है वह सारे भी इस दृश्य को देख रहे हैं। अर्जुन ने क्या कहा कि मैं समस्त लोगों को बड़े वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ, जिस प्रकार से जलती हुई अग्नि में कीट पतंगे
बड़े वेग से प्रवेश करते हैं। किसके लिए? अपने विनाश के लिए। ऐसे ही व्यक्ति भी अपने विनाश के लिए आपके मुख में बड़ी जल्दी से प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी हम भगवान के विराट स्वरूप का ही दर्शन कर रहे हैं, अर्जुन बता रहे हैं। और अन्य भी जैसे इसी दृश्य को संजय सारथी भी देख रहे हैं। वह इंद्रप्रस्थ में बैठे हुए राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और अन्य व्यक्ति भी जिन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान हुई है वह सब इस दृश्य को देख रहे हैं। देवी देवता देख रहे हैं। सभी ऐसे भयानक दृश्य देखकर बड़े प्रकंपित हो रहे हैं, भय के मारे डर रहे हैं, अपनी अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अर्जुन भी यह दृश्य देखते हुए अपना धैर्य खो बैठा है, वह मोह माया से ग्रस्त हो चुका है। तो आज हमने श्लोक संख्या 28 और 29 का श्रवण किया। तो देखिए, विराट स्वरूप को सुनते हुए ऐसे लग रहा है कि शायद हम अपनी आँखों के सामने ही देख रहे हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है जो हम इस भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। और वीडियो को आप भी पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं सुनोगे तब तक आपको विराट स्वरूप का भली भांति ज्ञान नहीं होगा। अपने आप भी सुनिए, अपने बड़ों को भी सुनाइए, उनका भी उद्धार कीजिए। और अपने जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे बच्चे, उन्हें भी इन अपने धर्म ग्रंथों से हमें अवगत कराना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारी संस्कृति या हमारे धर्म ग्रंथ क्या हैं और उनमें कौन कौन सा दिव्य ज्ञान दिया गया है। यह हमें अपने बच्चों को ज्ञान देना है। इसलिए वीडियो सुनिए और कमेंट अवश्य लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक कमेंट हमें बहुत खुशी देता है, तो आप लोग कमेंट लिखना ना भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। जैसे ही नई वीडियो आए आप नोटिफिकेशन देखें।